Good afternoon, guys. Welcome to all of you in Fortunate Academy. My name is Sejal Joshi. Let's start our view on gold, silver, copper, natural gas, zinc. कुछ नया टॉपिक लग रहा है ना हर बार. लेट्स स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. तो आज हम बात करते हैं कमोडिटी के ऊपर. तो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए. गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं तो देखते हैं कि डेली में अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है. राइट गाइस. तो मुझे तो लग रहा है कि ये तेज़ी फिर भी कहीं ना कहीं ये बरकरार रहेगी. सपोर्ट लेने ज़रूर आया है 59,251 के आसपास कहीं ना कहीं गोल्ड हमें दिखाई दे. लेकिन वो सपोर्ट लेके ही मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी वापस 60,000 और 61,000 में जाने के लिए रेडी हो जाएगा. मंथली में हम देखें तो अच्छी खासी आपको तेज़ी दिख रही है. जैसे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर गोल्ड ने अच्छी खासी तेज़ी में क्रॉस किया है. ये जो कैंडल है थोड़ा सा सपोर्ट लेने आई है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस कहीं ना कहीं ये सपोर्ट से वापस 61,000 और 62,000 के आसपास गोल्ड का सप्लाई दिख रहा है. तो गोल्ड अभी हम जो प्रॉफिट बुकिंग आई है 59,000 के आसपास की, अगेन दिस वन इज़ गुड फॉर बाइंग. तो गोल्ड में मुझे कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है. और आने वाले दिनों में जो सप्लाई दिखेगा, जो फर्स्ट सप्लाई हम बात करते हैं तो यहाँ पे है एक 61,170 और इसके आगे का टॉप है 61,370. लेकिन मैं 62,000 के आसपास कहीं ना कहीं गोल्ड देखूँगी. तो आने वाले दिनों में 61,170 के बाद का सप्लाई 62,200 का रहेगा. सिल्वर के लिए बात करते हैं हम. तो सिल्वर मुझे कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेज़ी में आ रहा है. वो मुझे भी अभी भी तेज़ी में ही नज़र आ रहा है. मंथली में इसने भी अच्छा खासा क्वार्टर पास किया है. तो आने वाले दिनों में वो भी 80,000 और 85,000 के बीच में कहीं ना कहीं रुकेगा. तो सिल्वर आने वाले दिनों में 75,000 तो क्रॉस किया ही है. तो यानी 80,000 के आसपास, 85,000 के आसपास नज़र आएगा. सिल्वर का चार्ट जो सेलिंग में है वो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं इसकी 71,000 के आसपास दिख रही है. यानी कि 70,000 अगर सिल्वर आपको 70,000 में दिखाई दे तो आप वहाँ से वापस सिल्वर को बाइंग कर सकते हैं. अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दी थी सिल्वर ने 77,000 से 73,000 का. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और नज़र आए तो 72,000 और 70,000 के आसपास आ जाता है. तो सिल्वर हमें वापस वो बाइंग में दे रहा है. सो सिल्वर अगेंस्ट बाय विद दी 70,000. एंड बात करते हैं कॉपर के लिए. तो कॉपर जो है अच्छी खासी मंदी दिख रही है और सीरियसली मुझे कॉपर में कहीं ना कहीं और मंदी दिख रही है. आने वाले दिनों में कॉपर और मंदी देगा. कहीं ना कहीं 794 है ना, तो आप 770 780 के नीचे जितने भी लेवल्स आ रहे हैं वो आप शॉर्ट कर सकते हैं. 777 यानी कि 777 का एक जोन है, वहाँ से आप कॉपर को ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं 850 के लिए, 825 के लिए और 834 के लिए. तो बिलो 777 एब्सोल्युटली कॉपर स्टिल इन मंदी बेरिश ट्रेंड और अबाउ 777 कॉपर विल बी शूट अप. तो कॉपर के लिए अभी फ़िलहाल इंट्राडे या ये ट्रेड करने के लिए आपको आई सजेस्ट कि गो फॉर दी शॉर्ट. और यहाँ पे 764 है तो आप कहीं ना कहीं वापस 760 के पास कॉपर को सेल कर सकते हैं. 760 या फिर आज इवनिंग में कहीं ना कहीं ये गैप डाउन खुलता है या फिर नीचे की तरफ खुलता है तो पहला सपोर्ट डेफिनेटली सुपर टेंट आपको दे ही रहेगा. 736 आ रहा है तो बिलो 736 मैं कहीं ना कहीं कॉपर को देखूँगी 729 के जोन में आके. ये रहा, ये लेवल है ना बराबर, ये 729 के जोन में आके आपको 716 और 703 देगा.
तो ये मंदी का ट्रेंड रहेगा कॉपर में। और अगर बुलिश दे रहा है यानी कि अच्छी खासी तेज़ी दे रहा है तो ये 700 एंड, एक मिनट मैं आपको लेवल बता देती हूँ, ये 757 के ऊपर ये घूम जाएगा तेज़ी में, जो 50% रिट्रेस कहीं ना कहीं 77 तक कर पाए, ये लेवल तक आ जाए रिट्रेसमेंट, या फिर 50% तो यहाँ पे है 760-61 तक का। अगर 50% रिट्रेस यहाँ पे हो रहा है तो आप 760 तक बाय कर सकते हैं। अबाउ 751, 52 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं कॉपर को, जो आपको 760, 65, 77 का टारगेट दे दे। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस में तेज़ी तो दिख रही है लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी तेज़ी में, काफ़ी टाइम रेंज रहा है, उसके बाद एक आधा इन्होंने बाउंस दिया है नेचुरल गैस में जो 205 तक का गया है। ओके, तो ये रेंज ख़त्म होने के बाद हम नेचुरल गैस में तेज़ी कर सकते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग के बिलो आप 210 के नीचे मंदी जो दिख रही है, देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। यस, तो एक क्वार्टर पूरा ही वो नेचुरल गैस मंदी देने जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में 150 का टारगेट दे सकता है। सबसे पहला तो टारगेट अभी चल रहा है 196, सो आने वाले दिनों में 196 के नीचे 190, 183 और 176 ये लेवल्स मुझे नेचुरल गैस में दिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मिल सकता है मंदी के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर उसने तोड़ा है। कहीं ना कहीं रेंज होके वापस और रिवर्स 210 तक जा सकता है, लेकिन 210 के नीचे जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं वो मंदी के लेवल्स दिख रहे हैं। तो ये कैंडल ने लो मारा है 178, तो 178 के नीचे 169 और 163 के लेवल्स दे सकता है। ये नेचुरल गैस के लिए रहेंगे। बात करते हैं जिंक के लिए क्या हो सकता है। जिंक भी क्वार्टर तोड़ा है, यानी कि अच्छी खासी मंदी मुझे जिंक में भी नज़र आ रही है एक क्वार्टर में। अच्छा, जिंक का जो है 1, 2, 3 क्वार्टर मतलब 3 महीने उसने तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जिंक का रिवर्सल हमें मिल सकता है, यानी कि ये पूरा एक इम्पल्स है। अगर आप देखें ना तो ए बी पूरा बन सकता है और बी सी बनने के लिए ऊपर आए, तो अगर नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मंथ में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट से निकल के सप्लाई तक 260 तक या 255 तक आ सकता है, तो ये जोन का अलर्ट रख के आप इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जो बिलो 36 ये कैंडल का प्रीवियस, अगर ये कैंडल का लो तोड़ता है तो आप उसको फर्स्ट 1 आवर में देखिए, ओपन हाई सेम रहा तो आप मंदी ले सकते हैं, या फिर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम 255 तक जिंक में कंटिन्यू बाइंग रख सकते हैं। ये व्यू रहा मेरा कमोडिटी के लिए और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस के लिए। सो बने रहें फॉर्चूनेट एकेडमी के साथ। हैप्पी वीकेंड एंड हैव ए ग्रेट डे, एन्जॉय, थैंक यू।